इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ उतरेगी भाजपा। 2024 के लिए बीजेपी ने चलाया घर वापसी कैंपेन। एनडीए के पुराने साथियों से मिलने लगे पॉजिटिव संकेत। लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। देश की सत्ता में बीजेपी को लगातार तीसरी बार आने से रोकने के लिए विपक्षी दल लगातार अपनी एकता में जुटे हैं। वहीं बीजेपी भी एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो चुके सहयोगी की वापसी का ताना बाना बुनने में लगी हैं, ताकि 2024 में विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर सके। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से लेकर ओपी राजभर की सुबह सभा को दोबारा एनडीए में लाने की रणनीति बनाई जा रही है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन पर मुहर लग जाएगी। बीजेपी और टीडीपी न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, जबकि तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में टीडीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन कर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है और जल्द ही दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत होगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, तो तेलंगाना में टीडीपी बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका अदा करेगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर टीडीपी एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गई थी। यहां गठबंधन टूटने के बाद दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 23 और लोकसभा में 3 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तेलंगाना में भी सियासी हर्ष कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ बीजेपी के 1 तो टीडीपी के 2 विधायक जीते थे। यहाँ बीजेपी और टीडीपी दोनों ही पार्टियां अपना सब कुछ गंवाने के बाद फिर से साथ आ रही हैं। इसके अलावा भाजपा जन सेना को भी साथ लाने की कवायद कर रही हैं और ओपी राजभर के साथ भी भाजपा की बात चल रही है। वैसे दोस्तों, जिस प्रकार से विपक्षी दल एकजुटता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष एक हो पाएगा? क्योंकि भाजपा के तो सहयोगी दल सभी पुराने दल हैं, जो पहले भी भाजपा के साथ हैं, वो फिर से भाजपा के साथ आने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरा पाएगी या फिर नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.